सिरसा के हिसार रोड पर नगर परिषद द्वारा सारी दुकानें हैं वो सील कर दी गई है और ये बड़ी बड़ी टेप लगा दी गई है। आप देख सकते हैं यह भवन सील है नगर परिषद सिरसा और सभी दुकानों का सामान है वो बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर नोटिस भी चिपका दिए गए हैं और यहाँ पर सभी दुकानें हैं वो सील कर दी गई है। लोगों में किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी फैली हुई है और इसके साथ साथ लोगों के सारे सामान है, जो ऑफिस का जो भी दुकान था सारा सामान है वो यहाँ पर सड़कों पर यहाँ पर है। आप देख सकते हैं नगर परिषद की टीम आई और टीम आकर यहाँ पर सारी दुकानों को सील करके चली गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जी साहब, राम राम। ये दुकानें सील क्यों की है नगर परिषद की टीम ने? ये उनका कहना है जी, किसी ने शिकायत करी है भाई ये रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ कमर्शियल लिया गया, अनलीगल है ये। अच्छा। इसके नक्शा पास नहीं करवाया गया। अच्छा। तो किसी ने कोर्ट में केस डाला है और कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो नगर परिषद वाले कोर्ट के ऑर्डर को लेके आए हैं। पहले नोटिस भी दिए थे इन्होंने, इनको या तो लीगल करवा लो नहीं तो हम सीज करेंगे। तो दो चारों के पास तो स्टे ऑर्डर है, वो कह रहे हैं शाम तक हम ले आएंगे तो खोल भी देंगे। अच्छा। इसके पास स्टे ऑर्डर नहीं है, उसकी कहते हैं हम नहीं खोल सकते, हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, पहले यहाँ क्या हुआ करता था? ये तो पहले यहाँ भैंसों की डेयरी हुआ करती थी जी। ये किसी जैसे ये होते हैं प्रॉपर्टी वाले डीलर, इन्होंने खरीद ली। अच्छा। उन्होंने तो रेजिडेंशियल रजिस्ट्री करवा ली सारी। अच्छा। और आगे दुकानें काट काट के बेच दी। ठीक है। हाँ जी। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी डीलर की गलती है। इन दुकानों वालों को तो पता नहीं था अब क्या प्रोसीजर होता है, इन्होंने अपनी दुकानें ले ली बेचारों ने। तो अब इन्होंने बिल्डिंगें भी बना ली। अब किसी ने कह दिया भाई अनलीगल है तो कोर्ट में केस चला गया। तो ये बेचारे जिन्होंने बनाई है उसके तो दिक्कत आ रही है, कोई किराए पे। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले यहाँ पर भैंस की डेयरी हुआ करती थी और प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ पर सौदा लिया, ये प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी लेने के बाद में रेजिडेंशियल एरिया की रजिस्ट्री करवाकर यहाँ पर दुकानें काटकर बेच दी। तो जिसने ली उसने तो बनानी थी, उनको तो उसको क्या पता भाई रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री हो रही है उसकी कमर्शियल की हो रही है। जो दो चार थे उन्होंने तो अपना नक्शा पास करवाया, बाकियों ने नहीं करवाया। तो जिसने नहीं करवाया उसको प्रोसेस का नहीं पता था। तो देखते हैं, वो कहते हैं जी जैसा प्रोसेस होएगा करवा लेंगे। हाँ जी। किन किन की दुकानें हैं अभी यहाँ पर? दुकानें किन किन की है या सभी दर्शक हो आप? बैठे हैं। आपकी दुकान थी जी? हाँ जी। हाँ जी। क्या हुआ, आपको पता नहीं था क्या या कैसे? नक्शे का पता नहीं था हमें। अच्छा। दुकान बना ली। तो नगर परिषद की टीम ने पहले आपको नोटिस वगैरह दिया था? हाँ जी, जिसका जवाब दे दिया। अच्छा, अब सील कर दिए? हाँ जी। तो आपने इसका समय मांगा या क्या? हमने ये कहा था कि नक्शा पास करवाने के लिए आपने जो जुर्माना लगाना है लगा दो, हम भरने के लिए तैयार हैं। भाई आपने ये कह दिया नगर परिषद की टीम को भी या नक्शा करवाना है, पास करवाना है या कोई भी चार्ज लेने हैं भी हमसे ले लो, भी हमारी दुकानें सील मत करो। हाँ जी। फिर नहीं माने ना। बलदेव राज जी, क्या प्रोसीजर रहता है? ये भाई कह रहे हैं भी नक्शा पास करने के लिए हम फीस भी भरने के लिए तैयार है, प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस ऐसा है जी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है इनका, क्योंकि ये डीलरों के माध्यम से इन्होंने दुकानें खरीदी हैं। डीलरों ने इनको गुमराह कर दिया। जो आजकल बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा करके कॉलोनियां काटते हैं, वो एक्चुअल में सब्ज बाग दिखाते हैं इनको। सब्ज बाग में आम लोग फंस जाते हैं, जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके दुकानें ली, खून पसीने से अपने बच्चों के गले घोट घोट के, उनके खाने के, उनके अधिकार छीन छीन के जो रुपया इकट्ठा करा था उनसे इन्होंने दुकानें ली। दुकानें जो जिन लोगों ने इनको दुकानें बेची हैं, एक्चुअल में धोखा तो उन्होंने किया है। आम जनता को जागरूक होना चाहिए। जो ये स्थान, जो कोई भी दुकान के लिए या रहने के लिए कोई जगह खरीदता है, क्या वह वैलिड जगह है? सरकार की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, नगर योजनाकार को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्या उसकी रजिस्ट्री ओरिजिनल है? क्योंकि आजकल हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। भाई प्रॉपर्टी डीलरों ने इनके साथ धोखा किया है, इनको गुमराह किया है, क्योंकि उन्होंने भी रेजिडेंशियल रजिस्ट्री करा रखी है। अच्छा। एक्चुअल में सारा अमला जमला मिला हुआ है। इस सरकार में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। अगर आप बोलोगे तो आप देशद्रोही की श्रेणी में आ जाओगे। इसी प्रकार इन्होंने दुकानें बना ली, अपना रोजगार चालू कर दिया। सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, सरकार एक तरफ तो कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ही इनको सील कर रहे हैं। रोजगार तो छीन रहे हैं ना। अब ये दुकानदार है बेचारा, ये फ्लैश प्रिंटिंग का काम करता था, इसने कम से कम 25 बच्चों को रोजगार दे रखा था। सरकार ने ऐसी कौन सी पॉलिसी आ गई कि इनको कम से कम पैसे भरवा लेते, जो भी है। अब इनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ये कौन सा तरीका है? गलत है।
तो सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सील आप देख सकते हैं, नगर परिषद की टीम ने यहाँ पर हर दुकान के आगे सील लगा दी, ताला लगा दिया और यहाँ पर नोटिस चिपका दिए भी आपकी दुकान है वो सील कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है। हाँ जी। और इसके लिए देखो पता है ये भोले वाले लोग जिम्मेदार हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इनको एक ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं जिससे भ्रमित हो जाते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं पता होता है। जो जैसे एमई हो गया, ये जेई हो गया, इनको कुछ नहीं पता होता बेचारा। इनको तो मीटिंग में बुला करके इनके नट खींचे जाते हैं, जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं चूड़ी चूड़ी। जबकि जब ये बिल्डिंगें बनती हैं तब इनको पता नहीं होता। ये जितने आज सिरसा में अवैध निर्माण चल रहे हैं, एक टीम घूमती है बाइक लेकर के, वो कंफर्म करते ही घूमती रहती है कौन सा बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। जिसने नमस्ते बुला दी उसको कुछ कहेंगे नहीं। इसका मतलब राम राम श्याम श्याम। हाँ, जिसने राम राम बुला दी उसको कुछ नहीं कहेंगे। जिसने राम राम नहीं बुलाई उनके वक्त के साथ साथ जैसे पहिया घूमेगा, अधिकारी उनका मन मुताबिक आएगा तो उनको सील करा देंगे। तो लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से यहाँ पर प्रॉपर्टी ली, दुकानें बनाई और उसके बाद में नगर परिषद की टीम ने इन सभी दुकानों को सील कर दिया। यहाँ पर सामान आप देख सकते हैं, सभी का सामान बाहर निकलवा दिया गया और कहने लगे भी ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है और इनलीगल है। और उसके बाद में ये देखो भाई, यहाँ पर ये देखो भी हर दुकान है वो सील कर दी गई है। ये देखो भाई सील कर दी गई है, ताला लगा दिया गया है। ये देखो भाई हर दुकान यहाँ पर सील हो गई और सबके ये देखो भाई एसी, सोफे, मेज, कुर्सी सब बाहर पड़े हैं, सड़क पर पड़े हैं। ये दिखा दो भी, सारे दिखा दो। ये देखो भी सारा सामान है वो बाहर पड़े हैं। ये दुकान भाई, हाँ जी, ये आपकी है जी दुकान? पीछे वाली मेरी है। अच्छा। तो 2023 में मैंने बनाई थी और 2025 में नोटिस आता है कि आप निर्माण कार्य को रोक दें। अब 2023 में बनी दुकान है जी, तो 2025 में मैं कैसे रोक सकता हूँ उसको निर्माण कार्य का? और उसके बाद हमने रिप्लाई भी दिया, रिप्लाई कंसीडर नहीं कर रहे। उसके बाद बस इन्होंने वो सोच रखा था भी करना है तो कर दिया। और मेरे पास ये सबूत है, इनके जो रिकॉर्ड में ना, ये देखो आप, ये देखें यहाँ प्रॉपर्टी आईडी भी है और आप ये चेक करें, कमर्शियल लिखा हुआ है, शॉप लिखा हुआ है और स्टेटस लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड, और फिर भी सील की है। ये क्या मतलब हुआ? देख लें आप, यही है जी। हमने इनको मतलब हमने अप्लाई किया क्योंकि हमने कमर्शियल यूज करना था। तो बिजली पानी का कनेक्शन 2023 में मैंने कमर्शियल के लिए अप्लाई किया, ठीक है जी। तो वो अप्लाई हो गया, मंजूर हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी के लिए जब किया ना, तो प्रॉपर्टी आईडी में शॉप की फोटो आती है और मैंने 17,063 रुपए इसका डेवलपमेंट चार्ज भी भर दिया। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी टैक्स था वो सारा भर दिया जी। डेवलपमेंट चार्ज आपने कमर्शियल के हिसाब से भरे हैं? हाँ जी बिल्कुल। डेवलपमेंट चार्ज का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन किया है ना हमने, उसका चार्ज भी इन्होंने ले लिया। 17,063 रुपए शो हो रहा था, मैंने भर दिया। और नक्शा भी पास करवाया? नक्शा नहीं पास करवाया जी। ये मैंने रिप्लाई में लिख दिया था क्योंकि नोटिस आया 2025 में। अच्छा। और हमने बना ली थी 2023 में। अच्छा। तो मैंने रिप्लाई में ये लिखा था भी अनजाने भूलवश हमारे से हो गया है, अब इसका कोई सोल्यूशन बताएं। ठीक है जी। तो अब वो 2025 में हम नक्शा कैसे अप्लाई करें वो हमें समझ नहीं आ रहा। भाई 2 साल बीत गए, 2 साल बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो उसी समय हो जाता तो आप कोई समाधान निकालते। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल निकालते। क्योंकि आमतौर पे आम बंदा क्या करता है कि प्लाट खरीदता है और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। और इन्होंने बस यही एक मतलब जो अपनी ये कॉलोनी कह लो, शॉप कह लो, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। वरना तो सिरसा के अंदर बहुत सी ऐसी हैं कि जहाँ पर ना तो कमर्शियल है वो, ना नक्शा पास है, लेकिन किसी कारणवश, मैं नहीं जानता किस कारण है, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिरसा के इसार रोड पर बस स्टैंड और पेट्रोल पंप के बीच में एक ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, मेन रोड है और यहाँ पर सभी दुकानें हैं वो लगभग सील कर दी गई है। और कारण ये दिया गया है भी ये अनलीगल है, अनऑथराइज है। और उसके बाद में नगर परिषद की टीम द्वारा इन सभी दुकानों को सील कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इनको समय नहीं दिया जा सकता था? क्या इनसे कोई टैक्स वगैरह या जुर्माना लगाकर इनको कोई न कोई रिलीफ दिया जरूर जाना था? ये ऐसा सील करने का कोई समाधान नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जो अपने दिन रात खून पसीने की कमाई का पैसे से यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में अपनी दुकानें बनाई। और उसके बाद में नगर परिषद की टीम को इनको मौका देना चाहिए था, कोई टैक्स भरवाना चाहिए था या जुर्माना लगवाकर इनको माफ किया जाना था। लेकिन यहाँ पर सीधी नगर परिषद की टीम आती है और यहाँ पर दुकानों को सील कर दिया जाता है।
तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।